ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। हमें ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। इस पर एक कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास घर में भिक्षा मांग करके वो अपना जीवन चलाता था और कभी लकड़ी वगैरह काट करके उसको बेच करके लाता था। इस प्रकार से उसकी गरीबी में जीवन चलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि न भिक्षा मांगे मिला, न लकड़ी ही बिकी और इस प्रकार से कभी कभी उसका कुछ भी ना कमाई होने से भूखे सो जाते थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, कहीं जा कर के कोई छोटी मोटी नौकरी या कुछ भी करो, तब अपना जीवन यापन हो पाएगा। रोज रोज पत्नी के कहने पर एक दिन वो निकल लिया कि जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाएगा तब तक हम वापस घर पे नहीं आएंगे। और निकल लिया। रास्ते में चलते चलते दोपहर का समय हो गया, गर्मी का समय था, पैर जलने लगा और प्यास बढ़ने लगी। आगे चलते हुए रेगिस्तान आ गया जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं, बालू ही बालू। पैर और जलने लगा, प्यास बढ़ने लगी। अब ये स्थिति आ गई कि अब पानी नहीं मिलेगा तो उसका प्राण का अंत हो सकता है। अब वो भगवान को याद करने लगा, हे ईश्वर मदद करिए, मुझे कहीं से पानी मिल जाए ताकि हमारा जीवन बच सके। ऐसे भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता चला गया। देखा एक पेड़ है तो उसने सोचा चलो चलते हैं किसी प्रकार से, वहीं पेड़ की छाया में बैठेंगे तो थोड़ा हमको ठंडी महसूस होगी तो प्यास कम हो जाएगी। और इस प्रकार से पेड़ को निशाना बना करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गया। पहुँच करके अब वो प्यास से तो परेशान था ही, अब वो भगवान से कहने लगा, हे भगवान, हे प्रभु, कहीं से मुझे पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। इतना कहा नहीं कि पता नहीं कहाँ से एक गिलास पानी मिल गया। उसको पिया, पी करके उसको कुछ शांति आई। थोड़ी देर के बाद भूख सताने लगी। अब वो सोच रहा कि कहीं से मुझे भोजन रोटी मिल जाती तो मेरी पेट की भूख शांत हो जाती। उसको एक थाल में सजा हुआ पूरा 16 प्रकार का व्यंजन उसके सामने थाली आ गई। भोजन किया और फिर पानी मांगा, पानी आ गया। अब उसका पेट एकदम भर गया तो उसको नींद आने लगी। जब पेट की आत्मा शांत हो गई, भूख शांत हो गई तो उसको नींद आने लगी। अब सोच रहा कि अगर कहीं से मुझे एक चारपाई मिल जाती तो थोड़ा सा आराम कर लेते, तब हम आगे बढ़ते। जहाँ उसने डिमांड किया तहाँ चारपाई आ गई। चारपाई पे लेटा। अब वो सोचना शुरू किया कि कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मैंने पानी मांगा, पानी आ गया। खाने को मैंने मांगा, अच्छा भोजन मिल गया जो कभी नहीं नसीब होता था। और लेटने के लिए चारपाई मांगा, चारपाई आ गई। आखिर ये सब कहाँ से आ रहा, कौन दे रहा है? कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा था और मन में ये सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे इसकी सोच बजाय सकारात्मक के नकारात्मक होने लगी और वो सोचने लगा कहीं यहाँ पे भूत प्रेत तो नहीं रहते हैं जो वही हमको मदद कर रहे हैं। जहाँ उसने भूत प्रेत को याद किया नहीं कि भूत प्रेत हाजिर हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों याद किया, क्या चाहिए। लेकिन अब वो इतना भूत प्रेतों को देख के इतना डर गया कि अब वो कहा कि हाय हम तो भूत प्रेतों के चुंगल में फंस गए।
ये तो अब हमको मार ही डालेंगे। जहाँ उसने कहा कि मार ही डालेंगे, तहाँ भूतों ने, प्रेतों ने गला दबा दिया और राम नाम सत्य कर दिया। कहने का मतलब ये कि अगर भूत प्रेत भी को उसने याद किया, अगर भूत प्रेत से कहता मुझे धन चाहिए, तो सब धन क्योंकि पूछ रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, क्यों याद किया, लेकिन उसने धन न मांग करके सीधे उसने सोचा अभी हमको मार डालेंगे तो मार डालेंगे। इसलिए जब भी हम प्रभु के पास जाएं, मंदिरों में जाएं, तो सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए कि ये प्रभु हैं, इनकी मूर्तियों में इनकी आत्मा है और हम इनसे जो कुछ मांगेंगे हमको मिल जाएगा। क्योंकि जो वो पेड़ था वो कल्प वृक्ष का पेड़ था, और कल्प वृक्ष के पेड़ के पास जा कर के हम जो चीज़ उससे मांगते हैं वो चीज़ मुझे प्रदान करता है। ऐसे ही ईश्वर भी कल्प वृक्ष के समान हैं। हम उनके पास जा कर के जो भी चीज़ मांगेंगे, जो भी मनोकामना अपनी करेंगे, वो पूर्ण करते हैं। ये विचार लेकर के प्रभु के पास जाना चाहिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और समाज में इसको बढ़ाएं, ताकि लोगों को ईश्वर पे विश्वास हो और सकारात्मक सोच हो। धन्यवाद।